आता आपण मराठीचा जंगल डायरी हा लेसन करणार आहोत. जंगल डायरी म्हणजे काय? जंगल म्हणजे फॉरेस्ट आणि डायरी म्हणजे काय की आपण फॉरेस्टमध्ये जेव्हा हे लेखक गेले होते त्यावेळेला त्यांच्या जीवनामध्ये काय काय घडलं, वहाँ पे कौन से इंसिडेंट्स हुए फॉरेस्ट में, वो उन्होंने नोट डाउन करके रखे हैं. ओके. तारीख 27 मे 1900 सॉरी लेखक कौन है? अतुल धामणकर. बराबर. इन्होंने ये लेसन लिखा है. तारीख 27 मे 1997, 27 मे 1997. वेळ सकाळी 6 ते 9:30. सुबह का टाइम 6 बजे से लेके 9:30 तक. कोळसा परिक्षेत्र मतलब क्या है? परिक्षेत्र का नाम क्या है? परिसर का नाम क्या है? कोळसा. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प. ताडोबा जहाँ चंद्रपुर में जो जिला है ताडोबा, बराबर, चंद्रपुर जिला में ताडोबा ये एक अभयारण्य है. इट्स अ सेंचुअरीज. वहाँ पे कौन सा सेंचुअरीज है? अंधारी व्याघ्र प्रकल्प. व्याघ्र मतलब वाघ, प्रकल्प मतलब क्या है? मतलब सारे टाइगर्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. ओके. ज्यादा जैसे गिर जो है गुजरात में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लायन के लिए. तो यहाँ पे ये ताडोबा जो है वो किसके लिए ज्यादा फेमस है? टायगर के लिए. समझा? आज पहाटेच कोळसावन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो. विश्रामगृह मतलब गेस्ट हाऊस से लेकर बाहर निकले. गावातून टोंगे वनरक्षक, प्रॉपर नाउन टोंगे वनरक्षक यानी फॉरेस्ट ऑफिसर आणि त्यांचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले. और उनका जो हेल्पर है वन में काम करने वाला, वो भी आते हुए दिखाई दिया. क्योंकि उन लोगों को फॉरेस्ट में घूमना था तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर और एक फॉरेस्ट के बारे में आजू बाजू की जानकारी भी रखने वाला एक मजूर होना बहुत जरूरी होता है. वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रस्ता धरला. अभी डावीकडे मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड से जाने वाला वो रास्ते का नाम था झरी, झरी रास्ता. तो वो वाले रास्ते पे हम लोग मुड़ गए. समोर चालणारा वनमजूर अचानक थांबला. वो जो वनमजूर था मतलब जो हेल्पर था उनके साथ, वो एकदम से थांबला मतलब कि एकदम से रुक गया. मी प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले. कभी भी फॉरेस्ट में जाते हैं तो ज्यादा बोलते नहीं है, आंखों से ही बातें हो जाती है. तो उन्होंने पूछा क्या? तर त्याने रस्त्याकडे बोट रोकलं. उसने सिर्फ ऐसे उंगली से इशारा किया रास्ते पर. नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबळ्याची ताजी पावलं तिथे उमटली होती. अभी वहां से एक लेपर्ड गया था. उसके फ्रेश फुटप्रिंट्स वहां पे थे. हा एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासभर आधीच इथून गेला असावा. मतलब क्या? ये एक कौन सा था? मेल लेपर्ड था. और हम आने के पहले 1 आवर पहले वहां से गया था. मी चौफेर पाहिलं मतलब मैंने जरा चारों बाजू देखा कि दिखता है क्या, पण मला तरी काही दिसलं नाही. मुझे कुछ नहीं दिखा. अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली. एकदम से मुझे फॉरेस्ट के कोने में थोड़ा सा कुछ हिलता हुआ नजर आया. मी सगळ्यांना हाताने थांबायची खूण केली. सबको मैंने हाथ से बोला रुको. दूरबीन डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली और मेरे पास जो दूरबीन थी वो मैंने आंखों पे लगाई. तिथे एका तेंदूच्या झाडाखाली, तेंदू यानी प्रॉपर नाउन, तेंदू के जो पेड़ होते हैं, बांबू मध्ये बिबड़ा बसला होता. वो जो वहां पे स्टिक्स थे, ऐसे बांबू के जो स्टिक्स थे उसमें वो छुपकर बैठा था. पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जर हल्ली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता. और उसका जो कलर था लेपर्ड का, वो आसपासच्या वातावरणाशी मतलब के आजू बाजू का जो सराउंडिंग था उससे बिल्कुल मैच कर रहा था. आप एक ध्यान में रखो, वन्य पशु जो भी होते हैं वो अपने कलर के हिसाब से ही झाड़ियों में छुप जाते हैं ताकि किसी को वो दिखे नहीं. त्याची पाठ आमच्याकडे होती. उसकी जो पीठ थी वो हमारे तरफ थी. त्यामुळे त्यांनी अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं. इसलिए उन्होंने हमें देखा नहीं था. पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकाचा पाय एका वाळक्या काठीवर पडला. मतलब क्या था? एक ड्राई स्टिक थी, उसके ऊपर उसका पैर पड़ा और आवाज हो गया कट. बराबर. तिखट कानाच्या बिबळ्याने तो आवाज ऐकताच, मतलब तिखट कान यानी शार्प ईयर्स जो थे किसके? लेपर्ड के. लेपर्ड के ऐसा नहीं, सारे वाइल्ड एनिमल के जो कान होते हैं और सूंघने की जो शक्ति होती है बहुत अच्छी होती है. वळून पाहिला आणि एका झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला. एक वन डाय ऐसे जोर से मारी और वो जंगल में चला गया. बिबळ्याच्या निरीक्षणाची, निरीक्षण मतलब क्या है? उसको देखने की, निरीक्षणाची चांगली संधि, संधि यानी क्या? मौका हातातून गेला म्हणून मी हळहळलो. मुझे जरा थोड़ा दुख हुआ. अरे अरे अरे, जरा सा मैं
हम लोग चुप रहते थे या उसका आवाज नहीं होता था तो उसको हम लोग देख पाते थे, उसके फोटो निकाल पाते थे। टोंगे यांना शर्मिंदा झाल्यासारखं वाटलं। वो जो उनके साथ फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनको भी थोड़ा शर्म आई, हेजिटेट हो गए। आम्ही लगेच पुढे निघालो। थोड्या अंतरावर रायबाकडे जाणारा रस्ता उजवीकडे वळत होता। रायबाकडे मतलब क्या है, रायबा नाम की जो गली थी, रायबाकडे मतलब ऐसा टर्न, रायबा प्रॉपर नाउन। उजवीकडे मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में था वो जो टर्न होता था। तो रास्ता धरला आणि जंगल अधिकच दाट झाल्यासारखं वाटलं। वो साइड में हम लोग ऐसे टर्न हुए नहीं कि हमको एकदम फॉरेस्ट डेंस होता हुआ नजर आया। इथे 2-3 नाले असल्याने झुडपांची दाटी जास्त जाणवते। अभी देखो नाले का मतलब क्या है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स वहां पे ज्यादा थे, इसके लिए वहां पे बहुत सारे क्या थी, वनस्पती थी। तसंच त्या नाल्यामध्ये थोडं पाणी साचून राहिल्यानं तिथे कुठलाही वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता होती और वहां पे थोड़ा पानी भी था, इसके लिए पानी पीने के लिए कोई भी वाइल्ड एनिमल वहां पे आएगा ये हमको लग रहा था। त्यामुळे आता सावधपणे पावलं टाकणे आवश्यक होते। इसलिए हमें बहुत केयरफुली क्या करना था, एक एक पग रखना था ताकि किसी को हम लोग आए हैं ये समझ में ना आए। कालच संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेने मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं। अभी ये पर्टिकुलर पार्ट में कौन थी, एक टाइग्रेस थी और उसके छोटे छोटे 4 बच्चे थे, ये मुझे उन्होंने बताया था। तेव्हापासून मला कधी इथे जातो असे झाले होते। प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्याने वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपास वावरतं। बहुत ज्यादा हीट रहती है तभी कोई भी वाइल्ड एनिमल होता है वो पानी के आजू बाजू में रहना पसंद करता है, क्योंकि उनको वो पानी का जो ठंडा जो कूलनेस होता है वो उनको अच्छा लगता है। तशातच लहान पिल्लं असल्याने त्या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हतं। और क्या है, बच्चे छोटे थे इसलिए उनको कभी भी प्यास लग सकती थी, इसके लिए वो पानी पीने के लिए आजू बाजू में ही रहना उनके लिए अच्छा रहता था। पण लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळ्यात धोकादायक जानवर, धोकादायक यानी डेंजरस, जानवर यानी एनिमल, डेंजरस एनिमल कहा जाता है जिसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि कोई भी अपने बच्चे को कुछ भी कर सकता है। इसके लिए वो क्या करती है, बिना सोचे समझे उस आदमी के ऊपर हल्ला बोल देती है। कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागे पुढे बघत नाही, मतलब क्या है, किसी को भी वो मारने को भी कम नहीं करती है। त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आलं होतं। सुकलेला नाला मतलब ड्राई स्ट्रीम्स, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या थे, ड्राई स्टिक्स थे। तो किधर भी अगर पैर पड़ा और आवाज हुआ तो वो जो टाइग्रेस थी वो बिना सोचे समझे इन लोगों को मार डालती थी। 10-12 पावलंच चाललं असू मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावले उमटलेली दिसली। थोडासा जो कॅट होती उसे थोड़ा बड़ा पगमार्क सब जगह पे दिखा। मी झटकन पुढे जाऊन वाकून बघितलं। त्या पिल्लांच्या पाऊंडखुणा होत्या, छोटे बच्चों के जो होते ना पगमार्क्स वो थे। त्या पगमार्क्स बघून लक्षात आलं की ते काल रात्रीचे आहेत, मतलब क्या है, कल रात के हैं। याचा अर्थ स्पष्ट होता, मतलब क्लियर था उसका मीनिंग। वाघीण अद्याप आपल्या पिल्लांसह याच परिसरात राहत होती, मतलब अभी भी टाइग्रेस ने वो पर्टिकुलर इलाका छोड़ा नहीं है, वहां पे ही थी। आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच अधीर झालो होतो। अभी मुझे लग रहा था कब मैं उन बच्चों को देखूं। इथून सुमारे 100-125 पावलावर, 100 100 125 125 पावलांवर यानी पगमार्क्स, नाल्यात थोडंसं पाणी असल्याचं मला माहित होतं। थोडं आगे जाएंगे तो यहाँ पे पानी था ये पता था। ही वाघीण तिथेच सापडण्याची शक्यता होती, त्यामुळे आता तिकडे जाताना खूप सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होतं। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळे पडलेला वाळका पाचोळा साचला होता। मैंने पहले ही आपको बताया वहां पे क्या था, वो ड्राई स्ट्रीम्स था, उसमें क्या थे, सारे जितने भी सूखे पत्ते थे वो गिरे थे। त्यावरून पाय न वाजवत जाणं मोठी कसरत होती, मतलब क्या, उसका आवाज नहीं आए ये ऐसे चल के जाना बहुत बड़ा टास्क था, कसरत यानी टास्क। पाणवटा जसा जवळ आला तसं माझं हृदय जोर जोरात धडधडू लागलं, मतलब क्या है, अभी कौन से भी क्षण अपने को टाइग्रेस दिख सकती है, वो पर हमला भी बोल सकती है। पुढे काय दिसेल या जाणीवेने माझा घसा कोरडा झाला। घसा कोरडा होणे मतलब क्या है, बहुत ज्यादा डर लगना। इतरांची अवस्था काही वेगळी नव्हती, सभी की वही कंडिशन थी। आम्ही सगळ्यांनी एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनी खून करत सूचना केली। आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अधिक वाढलं होतं। एक एक पैर जैसे रख रहे थे और प्रेशर बढ़ रहा था।
कुठं तरी झाड़ाच्या बुंदियाड़, बुंदा मतलब जो ट्रंक होता है ना, उसका नीचे का पार्ट जो होता है ना पेड़ का, वो बहुत जाड़ा होता है, उसको बुंदा बोलते हैं। जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणार असं वाटत होतं। मतलब कोई भी टाइग्रेस वहां पे शायद छुपी होगी तो वो जोर से अपना आवाज करके हमारे ऊपर जंप करेगी, ऐसा ही लग रहा था। वाऱ्याने हळूच होणारी पानांची सळसळ देखील मोठी वाटत होती। मतलब क्या पवन के झोंके के साथ जो पत्तों का आवाज था वो भी बहुत बड़ा लग रहा था। जणू सगळा काळच थांबला असे वाटत होते। पूरा का पूरा टाइम वहां पे रुक गया है ऐसा लग रहा था। आव आवाज आया। अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या बारीक आवाजाने मी थबकलो। मतलब मैं जरा रुक गया, ये कैसा आवाज आया। माझ्या अंगावर ससरून काटा आला, एकदम डर गया मैं। 1 वर्षाच्या वाघाच्या अभ्यासाने आणि अनुभवाने हे ठाऊक होतं की हा वाघिणीचा आवाज है। अभी वहां पे लेखक ने क्या किया था, बहुत क्या किया था, उसके ऊपर स्टडी की थी। पर्टिकुलर वो टाइगर जो रहते हैं उनका पूरा का पूरा अभ्यास उन्होंने किया था, बराबर। तो उनको पता था कि ये टाइग्रेस का आवाज है। ती या आवाजाने पिल्लांना बोलवत असावी। कभी भी देखो जो भी जानवर होता है वो भूख लगते समय अलग आवाज में बोलता है, वो उसे और कुछ चाहिए तो वो अलग आवाज निकालता है। वैसे ही वो अपने बच्चों को बुलाने के लिए एक अलग आवाज निकालती है। अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज आला और पानी में कुछ जोर से ऊपर से गिरा ऐसा आवाज आया। मी पाणवठ्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्याने थक्कच झालो। एका पिल्लाने बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली तिन्ही पिल्लं धबाधब पाण्यात उतरली। आईचा आश्वासक आवाज त्यांच्याकरता उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता। मतलब वो बेचारे चारों पिल्लं थी, छोटी छोटी जो बच्चे थे वो छुप के बैठे थे। जैसे उनके मम्मी ने आवाज किया उन्होंने फटाफट फटाफट पानी में क्या किया, जंप किया। ऐसा लगा उनको कि अरे वाह, अभी हमारी माँ आ गई, अभी हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। समझा आपको। वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपून शिकारीसाठी गेली होती। उन्होंने क्या किया था, उसको तो शिकार करने के लिए जाना ही था, नहीं तो वो बच्चों का पेट कैसे पालेगी। इसके लिए उसने क्या किया, ये छोटे छोटे बच्चों को किधर तो छुपा के वो चली गई थी। यह परिसरात दूसरे नर वाघ, उसके आजू बाजू में क्या थे, जो टाइगर थे। नर वाघ मतलब क्या है, मेल टाइगर। बिबड़ा यानी लेपर्ड, रानकुत्री यानी फॉरेस्ट में रहने वाले जो कुत्ते होते वो, अशा पिल्लांचा संभाव्य शत्रूचा राब्ता होता। राब्ता मतलब आना जाना, येणे जाणे। बहुत सारे ऐसे एनिमी, शत्रु, ये छोटे छोटे बच्चों के वहां पे थे जो उनको खा सकते थे। त्यामुळे तिला ही खबरदारी घेना आवश्यक होतं और इसलिए उसका अपने बच्चों को छुपा के रखना ये बहुत जरूरी था। वाघाच्या लहान पिल्लांना इतर भक्षकांपासून खूप धोका असतो। अभी वो छोटे बच्चे थे, वो कहीं भी दौड़ नहीं सकते थे। इसके लिए उनको ये लोगों के साथ रहकर, मतलब ये जो रहते हैं बाकी के वाइल्ड एनिमल से बहुत ज्यादा क्या होता है, धोका होता है, बराबर। त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षिततेबद्दल भलतीच दक्ष असते और इसके वजह से वो जो टाइग्रेस थी वो अपने बच्चों की पूरी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही सज्ज थी, बहुत अलर्ट थी। दक्ष असणे मतलब अलर्ट, जागरूक असणे, सावधान असणे मराठी में। आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती। आईची हाक ऐकतात अजूनवर दडून बसलेली पिल्लं खेळकरपणे तिच्याकडे झेपावली। मतलब क्या है, मम्मी की आवाज सुनते ही वो जोर से नाले में कूद गई मम्मी के साथ खेलने के लिए। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडून विरळ बांबू मधून मला वाघीण येताना दिसली। वहां पे जो बांबू के जो बड़े बड़े स्टिक्स थे, मतलब स्टिक्स मतलब क्या है, पेड़ थे, उसमें से वाघीण मुझे आती हुई दिखी, टाइग्रेस। ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली। बहुत थक गई थी, शिकार करके आई थी, बराबर, और इसीलिए वो पानी में जाके बैठ गई। रात्रभरच्या वाटचालीने थकून ती विश्रांती घेत होती। शी वॉन्ट रेस्ट, विश्रांती। पण पिल्लांच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आलं होतं। लेकिन वो बच्चों को क्या है, मम्मी दिखी तो उनको ऐसा लगा कि चलो अभी खेलना ही है। वाघीण एका पिल्लानं, त्यातील एका पिल्लानं वाघिणीच्या पाठीवर उडी घेतली, उसके पीठ पर जम की। पण तिथून घसरल्याने ते धक्कन पाण्यात पडलं। मतलब पीठ पर जम तो ली लेकिन उसके ऊपर से वो खिसक कर पानी में गिर गया। तोंडावर पाणी उडताच वाघिणीने मंदपणे गुरगुरून नापसंती दाखवली। मतलब क्या, अभी मैं इतनी थक के आई हूं और तू क्या मस्ती कर रहा है, ऐसा उस वाघिणी को लगा। पण पिल्लांना त्याच्याशी काही देणं घेणं नव्हतं। लेकिन बच्चों को उससे कुछ लेना देना नहीं था। देणं घेणं मतलब क्या, लेना देना।
त्यांचा आई भोवती जबरदस्त दंगा धोपा सुरू झाला। मतलब मम्मी के आजू बाजू में जोर जोर से खेलना शुरू किया। साधारणतः कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची ही 5 महिन्यांची पिल्लं होती। मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स ओल्ड ये बच्चे थे। या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात तशीच तीही खेळकर होती। मतलब क्या है, जो आदमी के जो छोटे छोटे बच्चे होते वो कैसे खेलते हैं 2 साल के 3 साल के, वैसे वो भी थी। एकमेकांचा पाठलाग करणं, एक दूसरे के पीछे दौड़ना, मारामारी करणं, थोडा फाइटिंग करना, पाण्यात उड्या घेणं, ऊपर से जंप करना, असे खेळ सुरू झाले। मध्येच आई वळून एखाद्या पिल्लाला मायेने चाटत होती। बीच में क्या कर रही थी, उनकी मम्मी उनको क्या कर रही थी, प्यार भी कर रही थी। थोड़ा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली, जरा रेस्ट किया और बाद में खड़ी हो गई। डोकं वळून तिने हळूच ऐव असा आवाज केला। वापस उसने ऐसा आवाज निकाला। हा पिल्लांना मागे येण्याबद्दलचा इशारा होता। मतलब क्या, अभी मैं आगे जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ऐसा उसने कहा। लगेच वळून ती चालायला लागली। हिनं जंगलात कुठेतरी नक्कीच एखादं सांबर का मतलब क्या आता है, वन टाइप ऑफ डियर, नील गाय, यानी जो जंगल में जो गाय होती है उसको बोलते हैं नील गाय। रान डुक्कर मतलब क्या है, जंगल में रहने वाले पिग्स, डुक्कर। शिकार साधली असावी मतलब शिकार केली असावी। इन तीनों में से किसी का उसने एक क्या किया था, शिकार किया था, उसको मार डाला था। पण अशी शिकार जड असल्याने ती उचलून पिल्लांपर्यंत आणणं शक्य नव्हतं। लेकिन वो मरने के बाद बहुत हेवी हो जाती है, तो वो घसीटते घसीटते वो बच्चों के पास लेके आना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसके लिए वो क्या कर रही थी, बच्चों को वो शिकार के पास लेके जा रही थी। त्यामुळे पिल्लांना येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिने विश्रांती घेतली आणि आता ती पिल्लांना त्या शिकारीकडे घेऊन जात होती। या 4 पिल्लांसोबत स्वतःचे पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती ना कोणती शिकार करना आवश्यक होतं। 4 बच्चों का पेट पालने के लिए और साथ में अपना भी पेट पालने के लिए उसे कोई ना कोई शिकार करना, किसी ना किसी जानवर को मारना बहुत इम्पॉर्टंट था। कळलं तुम्हाला, कोणाला ना कोणाला मारणं तिच्यासाठी खूप गरजेचं होतं। त्या कलेत ती चांगलीच पारंगत होती आणि त्या उस कले में मतलब उस पर्टिकुलर आर्ट में वो बहुत एक्सपर्ट थी। रोज का किसी ना किसी जानवर को वो मारती थी। वाघिणीने नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला। गंजी मतलब क्या है, रान, डेन्स फॉरेस्ट। आत शिरण्यासाठी आधी वळून पिल्लं सोबत येत आहेत की नाही ते पाहून घेतलं। अभी वो डेन्स था फॉरेस्ट, तो अंदर जाते समय पहले उन्होंने देखा पीछे मुड़कर कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं। 2 पिल्लं तिच्या मागोमाग निघाली होती। 4 थी, उसमें से 2 उसके पीछे पीछे थे। पण दोघांना अद्याप भान नव्हतं, लेकिन 2 थे बहुत नटखट थे। उनको क्या था, कुछ लेना देना नहीं था। ती पाण्यात एकमेकांशी खेळण्यात दंग होती। दंग मतलब इन्वॉल्व थी, पानी में मस्त खेल रही थी अभी भी। वाघिणीने परत त्यांना बोलवणारा आवाज काढला। अभी उसने जरा गुस्से से आवाज निकाला। आईच्या या आवाजाबरोबर पिल्लांनी आपला खेळ थांबवला आणि पळत सुटली। जैसे मम्मी का गुस्से भरा आवाज आया, उन्होंने वहां पे अपना गेम स्टॉप किया और वो उसके पीछे आ गई। जैसे किसी भी माँ का आवाज जब चढ़ता है तो बच्चा क्या होता है, शांत हो जाता है। वैसे ही एनिमल्स के बारे में है, समझा। 2च मिनिटात पिल्लांना घेऊन वाघिण जंगलात दिसेनाशी झाली। विदिन 2 मिनट्स में सारे के सारे बच्चों को लेके वो डेंस फॉरेस्ट में चली गई। आज मी वाघिणीतल्या आईची एक वेगळी झलक बघितली। झलक यानी स्वभाव, मतलब क्या है, एक मैंने टाइप देखा कि वो टाइग्रेस थी लेकिन फिर भी वो माँ थी, इसके लिए वो अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव थी। ये भी मैंने आज देखा। माझ्या व्याघ्र अनुभवात मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता। व्याघ्र अनुभव मतलब क्या है कि लेखक जो है वो टाइगर के सारे लाइफस्टाइल के ऊपर पढ़ रहे थे। तो उस पढ़ाई में ये एक इंसिडेंस उनके लिए बहुत बड़ा था। उनके नॉलेज में क्या था, उनके नॉलेज को बढ़ाने वाला था कि एक माँ होकर अगर वो जंगली जानवर भी है तो भी वो अपने बच्चों के लिए कितना केयर लेती है, ये उन्होंने ये पर्टिकुलर पार्ट में सीखा। समझ में आया आपको। और इसीलिए अभी ये इंसिडेंस उन्होंने देखो दिया है साप्ताहिक सकाळ दिवाळी अंक 2016। मतलब क्या है कि दिवाली अंक मतलब जो दिवाली के टाइम में जो छोटे छोटे नॉवेल्स आते हैं बाजार में, 2016 में ये आया था। कौन से इसमें आया था, साप्ताहिक सकाळ। तो इसमें से ये छोटा सा पैराग्राफ आपको यहाँ पे पढ़ाई के लिए दिया गया है।
समझ में आया आपको? अभी शब्दार्थ दिया है आश्वासक यानी खात्री देणारा, मतलब क्या है कि मैं हूँ, खात्री मतलब क्या है कि मैं वहाँ पे हूँ। उत्साहाला उधाण येणे, खूब आनंद होने, बच्चों ने मम्मी को देखा और उनको बहुत अच्छा लगा। दंगा धोपा, दंगा मस्ती, जैसे कि तुम लोग रिसेस में करते हो, समझ में आया? ओके, इस तरह से लेसन है, उसका नाम क्या था? जंगल डायरी। ओके, समझ में आया? बाय।